दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं और हादसे होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते और ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं और उस दुख दर्द से खुद को बाहर ही नहीं निकाल पाते और वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। इन यादों में अपनी ज़िंदगी का सारा फोकस लगा देते हैं, जैसे अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं हो। आपको पता है आपके दुख और असफलता का कारण क्या है कि आप वहीं रुक जाते हैं, आप उस दुख में खो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परिवर्तन एक संसार का रूप है, जो आज तेरा है वह कल किसी और का था और फिर कल किसी और का हो जाएगा। सब कुछ पल पल बदल जाएगा, ये पूरी प्रकृति भी चल रही है, लेकिन जब हम रुक जाते हैं वहीं ज़िंदगी से दुर्गंध आने लगती है। नदी का पानी बहता है तो निर्मल रहता है, और अगर वही पानी एक जगह पर रुक जाए तो काई जम जाती है। बस ज़िंदगी भी इसी तरह है, अगर ज़िंदगी चलती रहती है तो सब कुछ खूबसूरत होता है। हाँ, मैंने माना आपकी ज़िंदगी में जो दुख आए बहुत बड़े थे। हमने माना आपकी ज़िंदगी में जो दुख आए आप उसे सहने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दुख के अनुभव से दुख को बाहर ही नहीं निकाल पाए। आपको ज़रूरत है उस दुख से बाहर निकलने की। आज मैं आपको सच बात बताता हूँ, अगर आप एक बात अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो आपका हर दर्द दूर हो जाएगा। और वह बात है, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, रुको मत तब तक जब तक आपको आपकी सफलता ना मिले। रास्ते में तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको उनसे गुजर कर जाना होगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपको दुख मिल रहा है तो आपको सुख भी ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द निराश हैं तो समझ जाना कि आप एक जगह रुके हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। हमारी ज़िंदगी एकदम रोड की तरह है, कहीं पर कच्चे रास्ते आते हैं तो कहीं पर पक्के रास्ते आते हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं, कभी दुख तो कभी सुख पाओगे। अगर आप ज़िंदगी के बीच रास्ते पर रुक गए तो आप दुखों से कभी दूर नहीं निकल पाओगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। इस संसार में हर व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है, इससे आज तक कोई नहीं बच पाया है और ना कोई बच पाएगा। लेकिन जो इस दुनिया में दुखों के आने से हिम्मत नहीं हारते तो उनका ये दुख कुछ भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव की यात्रा करने निकला। रास्ते में रात हो गई। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, उसकी रोशनी सिर्फ 4 कदम की थी। उसने सोचा कि यह लालटेन सिर्फ 4 कदम की रोशनी देता है, आगे तो इतना अंधेरा है, मैं कैसे जाऊँगा। ये सोचकर वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा वहाँ से एक और व्यक्ति गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जो सिर्फ 2 कदम की रोशनी कर रहा था, लेकिन फिर भी चल रहा था। और ये तो दीपक है जो 2 कदम की रोशनी दे रहा है और वह फिर भी चला जा रहा है। और फिर उस व्यक्ति को रोक कर पूछा कि तुम इस अंधकार में कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे दीपक तो सिर्फ 2 कदम की रोशनी दे रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं कभी अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुँच पाऊँगा। उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि ये छोटा सा एक दिया, लेकिन ये मुझे 2 कदम की रोशनी दे रहा है और मेरे बस में भी 2 कदम चलना है। जैसे ही मैं पैर रखता हूँ वैसे ही ये मेरे 2 कदम और बढ़ा देता है। ये बात सुनकर लालटेन वाला व्यक्ति भी यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा बात तो सच है, अगर मैं 4 कदम आगे बढ़ा लूँगा तो और 4 कदम आगे की रोशनी बढ़ जाएगी। और वह व्यक्ति भी खुशी खुशी अपने लक्ष्य की तरफ जाने लगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चाहे आगे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, लेकिन हमेशा एक रास्ता खुला होता है और उसी रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए और उसके आगे जो हमें फल मिलता है बहुत मीठा होता है, जो कि हम जिंदगी भर मीठे फल का स्वाद देता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।